नमस्कार साथी, कामराज शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राजकमल बिश्नोई, हिंदी विद्यार्थी एवं अध्यापक। आज हिंदी विषय की कक्षा जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए, हिंदी अपने आप में एक विषय न होके भाषा है, और इस भाषा का आज हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, साथ साथ लिखते रहिए। और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सभी विद्यार्थी उठाइए कागज पत्री और लिखिए। सबसे पहली लाइन क्या आती है इसमें देखिए। लगभग परीक्षा में ये पूछा जाता है कि भाषा शब्द किससे बना है। तो ध्यान दीजिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना, और संस्कृत में इस भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। संस्कृत में भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। भाषा किस चीज़ को प्रकट करती है? तो भाषा विचार प्रकट करने का माध्यम है। भाषा विचार प्रकट करने का माध्यम है। सीधा अगर आपकी परीक्षा में ये बात पूछी जाए कि भाषा के प्रमुख 2 कार्य बताइए, तो भाषा के प्रमुख 2 कार्यों में एक आता है सोचना, और दूसरा कार्य आता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। मानव को जो सोचने की शक्ति दी है वो भाषा ने दी है, और उसके बाद सोची गई बात को बोलने की शक्ति भी जो है वो हमें भाषा देती है। भाषा के बिना अपने आप में ऐसा माना जाता है कि संसार जो है वो भाषा के बिना गूंगों की विराट बस्ती के समान है। भाषा के बिना संसार गूंगों की विराट बस्ती के समान माना गया है। भाषा जो है वो हमें ये 2 चीज़ें प्रदान करती है। फिर सामान्य जानकारी में ये ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं। 3000 भाषाएं मानी जाती है पूरे विश्व में, और इन 3000 भाषाओं को बांट दिया जाता है 4 भाषाई परिवार। भाषा का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं, और इस सामान्य परिचय में आप ये ध्यान में रखेंगे कि पूरे विश्व में 3000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और इन 3000 भाषाओं को 4 भागों में बांटा जाता है। नाम ध्यान में रखने हैं केवल। एक है चीनी भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, और एक है भारूपीय भाषा परिवार। ये 4 भाषाई परिवार पूरे विश्व में है। अब आपकी परीक्षा में लगभग ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी इनमें से किस परिवार की भाषा है। अभी वर्तमान समय में जो प्री BSTC और प्री B.Ed के पेपर होने हैं, इनमें सीधा प्रश्न आपके ये पूछा जाता है, 101% आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का भाषाई परिवार कौन सा है। हिंदी का भाषाई परिवार कौन सा है? तो आप उत्तर करेंगे भारूपीय भाषा परिवार। भारूपीय भाषा परिवार। सीधा हूबहू आज तक प्री BSTC प्री B.Ed में जितने भी प्रश्न आए हैं, लगभग उनमें आपको पहला प्रश्न ये देखने को मिलेगा, और ये 4 ऑप्शन में आपको मिलते हैं कि हिंदी किस परिवार की भाषा है।
चीनी भाषा परिवार, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑप्शन सी द्रविड़ भाषा परिवार और ऑप्शन डी भारोपीय भाषा परिवार। आपको सही उत्तर करना है कि हिंदी इनमें से भारोपीय परिवार की भाषा है। यहाँ सामान्य परिचय में हम 4 तथ्यों पर सीधी बात करेंगे और आपके लगभग हर परीक्षा में हिंदी के पेपर में आपको यहाँ से एक प्रश्न मिलता है। दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन सी है। हिंदी भाषा की जननी अगर आपसे पूछी जाए तो हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है संस्कृत भाषा को। जननी यानी जन्म देने वाली। संस्कृत भाषा को किसने जन्म दिया? संस्कृत भाषा को हिंदी ने संस्कृत भाषा को जन्म दिया। और सीधा प्रश्न कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा आप करेंगे संस्कृत। इस धरती पर सबसे पहले जो भाषा बनी आई वो भाषा थी संस्कृत भाषा। और संस्कृत से फिर ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर हर कथ्य भाषा की उत्पत्ति हुई थी। कथ्य भाषा जिसे कहा जा सके, इस धरती पर जितनी भी भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति लगभग संस्कृत से मानी जाती है। लेकिन हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा से अपभ्रंश निकले और अपभ्रंश से हमारी भाषा हिंदी निकली। अब यहाँ से कई बार एक प्रश्न ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो अष्टाध्यायी के लेखक आप करेंगे महर्षि पाणिनि। और ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में, चाहे हिंदी के पेपर में आए चाहे जीके के पेपर में आए, क्यों पूछा जाता है? ये इसलिए पूछा जाता है कि आज जो आप भाषा में ए अनार कै कबूतर ये वर्ण लिख रहे हैं, ये वर्ण धरती पर सबसे पहले एक किताब में लिखे गए थे और उस ग्रंथ पुस्तक किताब का नाम था अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी को लिखी थी महर्षि पाणिनि ने। इस भाषा के सभी वर्णों को सबसे पहले अष्टाध्यायी किताब में महर्षि पाणिनि ने लिखा। अब आपसे इसके अलावा क्या पूछा जाता है? 3 नंबर पर आपसे ये बात भी पूछ ली जाती है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर आपसे हिंदी की उत्पत्ति पूछे तो ये हुई थी शूरसेनी अपभ्रंश से। तीनों ही तथ्य अलग अलग हैं। अगर आपसे पहला तथ्य पूछा जाए हिंदी का भाषाई परिवार तो आप करेंगे भारोपीय भाषा परिवार। अगर आपसे हिंदी की जननी पूछी जाए तो आप उत्तर में देंगे संस्कृत भाषा। लेकिन अगर आपसे हिंदी की उत्पत्ति पूछी जाए तो आप करेंगे शूरसेनी अपभ्रंश। अब विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत भाषा जो है समय के साथ परिवर्तित हुई और संस्कृत भाषा से कई अपभ्रंश निकले। अपभ्रंश से एक अपभ्रंश निकला शूरसेनी अपभ्रंश और उससे हमारी भाषा निकली हिंदी। हिंदी के पेपर में वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपसे सीधा पूछा जाता है अपभ्रंश किसे कहते हैं। तो अपभ्रंश कहते हैं किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। समय के साथ भाषा का रूप बिगड़ जाता है और उसमें नए नए शब्दों का प्रचलन हो जाता है। ऐसे ही भाषा का रूप बिगड़ना अपने आप में अपभ्रंश कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो पहले हिंदी भाषा में भाई को भ्राताश्री कहा जाता था। भाई को क्या कहा जाता था? भ्राताश्री कहा जाता था। धीरे धीरे भ्राताश्री शब्द को हमने छोड़ दिया और भ्राताश्री की जगह भाई शब्द का प्रयोग होने लगे। अब भाई शब्द से भी धीरे धीरे
हमने किस शब्द का भाषा में ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया? ब्रदर का। और आजकल ब्रदर शब्द का प्रयोग भी बंद हो गया है, सीधा हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? ब्रो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो 4 शब्द हैं इनका अर्थ तो एक ही है, लेकिन ये जो रूप है ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है। तो विद्यार्थियों अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है वो हम आगे का मैटर समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद। चलिए इससे आगे की बात पढ़ते हैं। सबसे पहले तथ्य में आपने पढ़ा हिंदी का भाषाई परिवार भारोपी है। दूसरा तथ्य था हिंदी की जननी संस्कृत। तीसरा था हिंदी की उत्पत्ति सोर्स एंड अपभ्रंश से। अब इसके बाद आपसे चौथा बिंदु पूछा जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। लगभग विद्यार्थी ये बात पढ़ के गए हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत है और हिंदी भाषा है तो हिंदी शब्द हिंदी का ही होगा। ऐसा नहीं है, हिंदी शब्द खुद फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द खुद किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। और ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। अब हिंदी शब्द फारसी भाषा का कैसे हुआ? क्योंकि इतिहास के अंदर ऐसा पढ़ने को मिलता है कि हिंदू धर्म की एक जाति थी। हिंदू धर्म को लगभग पहले आर्य जाति के रूप में जाना जाता था और हमारे पूर्वज आर्य जो है वो सबसे पहले भारत में सिंधु नदी के किनारे आकर बसे थे। अब सिंधु नदी का ये क्षेत्र है, ये पहले फारस प्रदेश कहलाता था। कौन सा? फारस प्रदेश। और फारसी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि फारसी भाषा में से को है कहा जाता है। यानी ये लोग सिंधु नदी को सिंधु नहीं कहते थे, ये कहते थे हिंदू। अब इसके किनारे रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया और हिंदू से इनकी भाषा का नाम पड़ गया हिंदी। हालांकि हिंदी शब्द की उत्पत्ति में हिंदी, हिंदू, हिंदवी ऐसे कई शब्द आ जाते हैं, लेकिन ये सामान्य जानकारी में ध्यान रखना कि हिंदी शब्द फारसी का बना कैसे। वो इस आधार पर बना था, सिंधु नदी के नाम पर धर्म का नामकरण हुआ और उसके बाद जो है वो भाषा का नामकरण हुआ। अब आपके सामने प्री BSTC में एक आपके लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके अलावा रीट सेकंड ग्रेड में भी शिक्षण विधियों में कई बार प्रश्न आ जाते हैं। आपको 4 शब्दों के अर्थ ध्यान में रखने हैं। इन 4 शब्दों के अर्थ हूबहू ध्यान में रखने होते हैं। एक शब्द आपके सामने आता है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, मातृभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है माँ की भाषा। माँ की भाषा यानी बच्चे की माँ की भाषा उसकी मातृभाषा होती है। लेकिन हम अपनी माँ से बढ़कर भारत भूमि को माँ मानते हैं, इसलिए हम अपनी मातृभाषा जो है वो लिख देते हैं कि हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। कई बार प्रश्न स्वाभाविक उठ जाता है कि प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं। अगर आपसे प्रादेशिक भाषा के बारे में पूछा जाए तो आप लिखेंगे किसी भी प्रदेश की भाषा उसकी प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अब अगर हम राजस्थान प्रदेश की बात करें तो राजस्थान प्रदेश में राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है।
इसलिए राजस्थान में भी सरकारी भाषा के रूप में हिंदी भाषा चल रही है। आपसे पूछ लिया जाता है या वैसे ही सामान्य जानकारी में ध्यान में होना चाहिए विद्यार्थियों कि राष्ट्रभाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रभाषा शब्द का अर्थ होता है समस्त राष्ट्र की भाषा, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश में सभी लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत की आबादी है लगभग 130-135 करोड़, और उस 130-135 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाएगी। और वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। एक बात यहाँ आपको और ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, राष्ट्रभाषा शब्द का संविधान में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रभाषा शब्द का संविधान में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। ये गैर संवैधानिक शब्द है। ये शब्द केवल हम लोगों ने दिया है, और ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रभाषा शब्द आम जन की मान्यता है। आम जन की मान्यता यानी आम आदमी जो है वो ये मानता है कि हिंदी भाषा से हम भाषाई आधार पर जुड़े हुए हैं, भाषाई आधार पर जुड़े हुए हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगी। अगर निकट भविष्य में आने वाले समय में हिंदी भाषा की जगह लोग अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करने लग जाएंगे या सारे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करने लग जाएंगे तो राष्ट्रभाषा बदल जाएगी और राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो जाएगी। वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी चल रही है और राष्ट्रभाषा शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चौथा बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 101% यहाँ से फिक्स प्रश्न आता है। या तो आपसे पूछ लिया जाता है राजभाषा किसे कहा जाता है, या फिर आपको सामान्य शब्दों में पता होना चाहिए कि राजभाषा उस भाषा को कहेंगे जो कि राज माने सरकार, काज माने कार्य। सरकार के काम काज की जो भाषा है उसे राजभाषा कहते हैं। इसको हम सामान्य अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि राजभाषा जो है वो अपने आप में सरकारी कार्यालयों की भाषा है। हमारे देश में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन, चाहे वो राष्ट्रपति भवन है, उन सब में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी की सहायक भाषा तो वो आप करेंगे अंग्रेजी। वर्तमान समय में हमारे देश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें दो भाषाओं में कामकाज हो रहा है, या तो हिंदी में या अंग्रेजी में, और लगभग दोनों भाषाओं में ही कामकाज होता है क्योंकि हमारे संविधान में इन दो भाषाओं को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। आप देश के किसी भी सरकारी विद्यालय में प्रवेश अगर लेते हैं तो आपको हिंदी या अंग्रेजी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ने को मिलेगी।
और इसके अलावा आप जितनी भी भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपके हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न लगभग बराबर संख्या में आते हैं, इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये दो भाषाएं संवैधानिक भाषाएं हैं और सरकारी कार्यों की भाषाएं मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, राजभाषा के रूप में आपने पढ़ा राजकाज की भाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा। हमारी राजभाषा हिंदी है और इसकी सहायक भाषा अंग्रेजी है। अब इससे अगले भाग में हम ये पढ़ेंगे कि हिंदी को राजभाषा कैसे बनाया गया, इसको संविधान में कब मान्यता दी गई, संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है और कौन सी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तमाम तरह की जानकारी जो है पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।